I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the तो नारद जी जब ऐसे पहुंचे तो भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहे अच्छा। फिर उन्होंने क्या किया, माया डाल दी और नारद जी के मन में संसार की इच्छा आ गई और नारायण नारायण करते हुए वहीं देखिए कैसे मन बदलता है। आप समझते नहीं हैं लेकिन आपके भाव विचार बड़े खेल कर देते हैं। आगे सुनिएगा क्या होता है। नारद जी नारायण नारायण करते हुए निकलते हैं और वो पृथ्वी लोक पे आते हैं और देखते हैं भगवान विष्णु ने खेल कर दिया, बड़ी ही सुंदर एक नगर बसा दिया, मोहिनी नगर। और उस नगर में एक राजा था और राजा की एक पुत्री थी, वो बहुत ही सुंदर थी। सब विष्णु भगवान ने रचा दिया। नारद जी को कुछ समझ में नहीं, अब क्योंकि बुद्धि पे अज्ञान छा गया इसलिए वो समझ ही नहीं पाया। अब वहां जाते हैं तो उनके मन में ऐसा आता है कि अब देखते हैं कि बड़ी सुंदर कन्या है, इतनी रूपवती है। और राजा कहते हैं कि हे महर्षि कहाँ से आ रहे हैं, मैं अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ, कोई योग्य वर बताइए। नारद जी सोचते हैं अरे इतनी सुंदर कन्या, मैं ही क्यों ना विवाह कर लूं। अब कहाँ ब्रह्मर्षि थे, अब कहाँ वो संसार की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि भगवान ने माया डाल दी है उनके अहंकार को तोड़ने के लिए। इसलिए ज्ञानी को भी ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए। कुछ भी आपके पास प्रभु ने दिया है तो बस हर पल उनके चरणों में अपने को अर्पण समर्पण करते हुए एक ही बात विचार करिए कि भगवान की कृपा से आपके जीवन में जो कुछ अच्छा है वह, और जो दुर्भाग्य है ऐसा मानिए कि कभी मेरे भाव विचार ऐसे हुए होंगे जिसकी वजह से है प्रभु प्रार्थना आपके चरणों में कि मुझसे कहीं कुछ अगर गलत हो गया हो तो उसे क्षमा करते हुए मुझे सुंदर और सुखद जीवन दीजिए। ऐसा मनुष्य को प्रार्थना करना चाहिए। तो नारद जी के मन में आ गया बहुत सुंदर है ये स्त्री, मैं ही क्यों न इनसे विवाह कर लूं। अब उनके मन में विचार आता है कि भगवान विष्णु तो बड़े ही सुंदर है, मैं चलता हूं उन्हीं से उनका मुख मांग लेता हूं। और जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप अपना ये सुंदर सा चेहरा मुझे दे दीजिए क्योंकि मुझे अब विवाह करना है। भगवान विष्णु ने क्या किया कि पूरा शरीर अपना उनको दे दिया, लेकिन जो मुख है वो बंदर का दे दिया। अब मुख बंदर, वो तो अब स्वयंवर रचा दिया गया है। नारद जी बहुत खुश होकर के जाते हैं क्योंकि सोचते हैं कि जितना संसार, बहुत सारी स्त्रियां भी ऐसी सोचती हैं और कई पुरुष भी ऐसे होते हैं, शीशे के सामने खड़े होते हैं तो यही सोचते हैं कि मुझसे सुंदर तो कोई है ही नहीं संसार में। अरे किस भ्रम में जी रहे हो, किस भ्रम में जी रहे हो। नाना प्रकार के पुष्प तो संसार में खिले हैं उस परमात्मा के। सुंदर मन हो तो आप अवश्य सुंदर हो, सुंदर भाव हो, सुंदर विचार हो, सुंदर व्यवहार हो तो अवश्य ही आप सुंदर हैं। ये सुंदरता जो है ये तो उम्र के साथ ढल जाएगी। हम जो 20 साल में दिखते हैं, हम जो 30 साल में दिखते हैं, हम जो 40 में, जो 50 और जो 60 में, चेहरा बदलता चला जाता है, कोई चेहरा नहीं रहता है। फिर किस बात का घमंड करना है, किस बात का अहंकार। आज है कल नहीं रहेगा, यही इसकी कहानी। इस फोटो की जो सामने दिख रहा है उसकी यही कहानी है। इसलिए अगर आप वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे हैं तो भी दुखी मत होइए, क्योंकि ये तो संसार का नियम है। कितनी माताएं बहनें यहाँ भाइयों को मैं भी देखती हूँ कि जब धीरे धीरे उम्र ढलने लगती है तो भी लोग दुखी होने लगते हैं, मेरा चेहरा पहले जैसा नहीं। अरे क्या नहीं रह गया, ये तो नियम है।
पूरे संसार के साथ यही घटना, फिर दुख किस बात का। रोग भी आए तो दुखी मत होइए, मन से हमेशा तैयार रहिए कि ये शरीर है और नाना प्रकार के सब स्थितियां इसी में घटना है। तो उस समय उनको भी बड़ा भ्रम हुआ कि अब तो विष्णु भगवान से सुंदर तो कोई है ही नहीं, और वहां पे मैं चलूंगा तो विवाह तो कन्या मुझसे ही करेगी क्योंकि मैं सबसे सुंदर दिख रहा हूं। और वहां जब जाते हैं तो सब हंसी उड़ाने लगे उनकी, सोचे कि अरे ये कैसा बंदर का मुंह लेकर के तुम आ गए हो। और दो शिव भक्त भी वहां पे खड़े थे, वो भी बड़ी तेज से ठाके लगा रहे थे। अब वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि लोग मेरे ऊपर हंस क्यों रहे हैं। भागते भागते जाते हैं, सोचते हैं जा करके पूछता हूँ। तो जो शिव भक्त हंस रहे थे वो कहते हैं कि आप जा करके अपना मुंह तालाब में देख लीजिए। तो सरोवर में जाते हैं, जब अपना मुंह देखते हैं तो बंदर का मुंह। अब तो उनको बहुत क्रोध आता है, और चूंकि उनके अंदर ये तृष्णा आ गई थी विवाह करने की। कई बार सबके साथ ऐसा हो जाता है कि किसी को आपने पसंद किया वही आपको चाहिए, और जब वो नहीं मिलता है तो मानस इतना विकृत होता है कि हम समाज में बहुत सारे लोगों का बुरा कर, अपने ही परिवार का, अपने ही ऐसे बहुत बार लोगों के साथ घटनाएं घट जाती। जिससे विवाह करना उसी से करेंगे, नहीं मिलेगा तो बहुत कुछ उल्टा पुल्टा करने के हम विचार करने लगते हैं। मुझे लगता है स्थितियां कोई भी हो, ईश्वर के ऊपर ही छोड़ करके जीवन जीना चाहिए। जो भी आपके जीवन में स्थिति परिस्थिति निर्मित होती है, बस एक चीज अगर मन स्वीकार कर ले कि प्रभु ने जो चाहा है वही हमारी जिंदगी में ये क्षण आया है, और उसे अच्छा है तो प्रभु कृपा मान लीजिए, और बुरा है तो प्रार्थना करिए कि प्रभु ये जो बुरा क्षण है वो निकल जाए और हमारी जिंदगी में सुख शांति समृद्धि आए। ऐसे मानस बनाइए, तब फिर आपका जीवन संपूर्ण हो जाएगा। अभी तो हम आधे अधूरे मन से जीते हैं, जैसा मन बनाते हैं वैसे ही जीवन होता चला जाता है। नारद जी को भी बड़ा गुस्सा आया कि ये एक अपूर्णता, चाहा नहीं हुआ। संसार में कोई भी व्यक्ति अगर आप उठा करके देखेंगे तो उसके हर काम पूरे नहीं हो रहे। नाना प्रकार के आप अनंत इच्छाएं लेकर के चलते हैं, कितना प्रभु पूरा करेगा। मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत है? हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो आप हरि अनंत, हरि कथा अनंता में नहीं है, आप अनंत इच्छाओं को लेकर के बैठे हुए हैं कि ये सारी लिस्ट। अरे एक महाशय मेरे यहाँ आए थे, मैं उनकी चर्चा करना चाहूंगी। उन्होंने कहा मैंने तो लिस्ट बना करके रखा है कि मेरे ये काम है और इस सम तक पूरा हो जाना चाहिए। और ईश्वर तो बेटर है। बेटर मतलब जब जाते हैं रेस्टोरेंट में, आप खाना देते हैं तो जो आप ऑर्डर करते हो लेके चले आते। मैंने सुना तो मैंने कहा अरे ऐसा तो मत कहिए, स्वामी है, प्रभु है, ईश्वर है, वो इस जगत का आधार है, आप उसे बेटर कह रहे हैं। अरे नाना प्रकार के ऐसे मनुष्य की इच्छाएं। अब वैसे जैसी इच्छा वैसी भाषा, वैसी बात, वैसी व्यवहार। अब कितना पूरा हुआ वो तो वही जाने, है ना। अच्छे आदमी हैं लेकिन कभी कभी बातें ऐसी हो जाती हैं। नारद जी के साथ भी ऐसा हुआ। उन्होंने सोचा कि अब ये क्या, इतना सब कुछ सुंदर था, इतना सुंदर समायोजन था, इतना अच्छा विवाह मेरा हो सकता था, लेकिन ये विष्णु ने, नारायण ने मेरे साथ छल किया है। और जाते हैं गुस्से में, क्रोध में जाते हैं और भगवान विष्णु को उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस तरह से मैं स्त्री के लिए व्याकुल हूं वैसे ही आप भी एक दिन स्त्री के लिए व्याकुल हो जाएंगे। और भगवान जो विष्णु हैं उन्होंने मुस्कुराते हुए इस बात को स्वीकार कर लिया। और वहीं फिर प्रभु श्री राम का जन्म होता है। वहां से ना उन्होंने स्वीकार कर लिया और वहां से फिर ये निर्धारित हो। कैसे ईश्वर एक रचना रचता है अपने ही, तो ताना बाना बुनते हुए इस संसार में आने के लिए। तो कहते हैं ना कि जो सीता है वो लक्ष्मी स्वरूपा है, और जो भगवान श्री राम है वो उसी नारायण के अवतार हैं। तो नारद जी ने उन्हें श्राप दिया और इसलिए राम और सीता के जीवन में एक वियोग आया।